मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर आगे का पढ़ाने जा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है बच्चों? और क्वेश्चन आंसर या जो कंप्लीट हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर आगे का कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देखिए हमारा यहाँ तक हो गया था पहले। सोइंग कैन बी डन इन द टू वेज, ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिल शोइंग एंड ड्रिबलिंग। दो तरीके से हम बीज बोते हैं। क्या ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ हैंड। हाथ से हम उसको सॉइल में डालते हैं, रैंडमली अलग अलग तरीके से हम उसको डालते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाथ से जैसे स्प्रेड करना, इस तरीके से बिखेर बिखेर कर। ये देखिए, ये डाला है, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। इट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ, ये एक पुराना रीति रिवाज बोल सकते हो, पुराना तरीका है इसका बीज बोने का। यूज्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री में ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। इट हैज़ द डिसएडवांटेज दैट सीड आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक जगह एक जैसी नहीं पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मैनुअल लेबर, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है और मैनुअल लेबर भी ज़्यादा, मतलब आदमियों का काम भी ज़्यादा होता है इसमें। ड्रिल शोइंग एंड ड्रिबलिंग। सोइंग बाय ट्रेडिशनल टूल लाइक सीड ड्रिल इज़ द ईजीएस्ट मेथड। ये सीड ड्रिल है, इसके मदद से हम बीज को बो सकते हैं, ये सबसे सिंपल तरीका है। ए सीड ड्रिल इज अ लॉन्ग मेटल ट्यूब, एक लंबा मेटल का ट्यूब होता है इसमें, विद अ फनल एट द टॉप, ऊपर एक फनल लगी हुई होती है इसमें। फनल एक तरीके से ये जैसे हम तेल करते हैं कंटेनर में, इसी तरीके से फनल एट द टॉप। इट इज टाइड एट द बैक ऑफ द प्लग, हल के साथ उसको टाइट कर देते हैं। एज द प्लग मेक्स द फ्रूट्स इन द सॉइल, the seed drills releases the seed into the froze and sows them। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे वो हल जमीन खोदता जाता है तो वो जो सीड्स हैं, जो इसके अंदर जो बीज भरे हुए हैं, वो उसमें गड्ढे में गिरती जाती हैं। देखिए ये हल लगे हुए हैं, इससे क्या होता है, वो क्या कहते हैं, वो मिट्टी खुदती जाती है और वो जो बीज हैं वो मिट्टी में दबते जाते हैं, उगते जाते हैं, मतलब हम उनको उगा सकते हैं। दिस शोज द सीड यूनिफॉर्मली, हर जगह इक्वल, एट इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल डेप्थ, हर इक्वल प्लेस पर जाता है सारे। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी, हमें सीड्स के बीच में, दो सीड्स के बीच में कम से कम एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होनी चाहिए, दूरी सही होनी चाहिए, जिससे कि उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, वाटर भी मिले सॉइल से। विद द हेल्प ऑफ द सीड ड्रिल, सीड्स आर शोन इन अ रो वाइज हम उसको उगा सकते हैं। नाउडे सीड ड्रिल हैव 5 to 6 मेटल पाइप्स विद अ कॉमन फनल एट द टॉप, एक कॉमन फनल टॉप होता है जिसमें 5 से 6 उसमें सीड ड्रिल होते हैं, जिससे हम एक साथ 5 से 6 रो तक हम उसको सीड ग्रो कर सकते हैं, सोन कर सकते हैं। दिस प्रिवेंट द डैमेज कॉज बाय द बर्ड्स एंड सेव्स बोथ टाइम एंड लेबर, जो बर्ड्स के, चिड़ियाओं के द्वारा जो नुकसान होता है उसको बचाता है और टाइम भी बचाता है, हमारी लेबर काम करने की मेहनत भी बचती है। ट्रांसप्लांटिंग सीड ऑफ द राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, ऑनियन, चिली, ब्रिंजल आर फर्स्ट सोन इन स्मॉल प्लॉट कॉल्ड नर्सरी। पहले इन सारी वेजिटेबल को एक छोटे से प्लॉट में इनको उगाते हैं। देन अलाउड टू ग्रो इन द प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। इसको छोटे स्मॉल प्लॉट को हम क्या बोलते हैं, नर्सरी। जैसे हम छोटी क्लास में होते हैं नर्सरी, फिर बड़ी क्लास में जाते हैं सीनियर क्लासेस में, इसी तरीके से इन प्लांट्स को हम पहले नर्सरी में रखेंगे, यानी पहले स्मॉल प्लॉट्स में रखेंगे और फिर उसको बड़े प्लांट में ग्रो करेंगे। इन स्मॉल प्लांट्स हेल्दी सीडलिंग आर कॉल्ड पिक्ड आउट एंड ट्रांसफर्ड और ट्रांसप्लांटेड टू द मेन सीड फील्ड।
जो अच्छी तरीके से वो पक जाता है, सीडलिंग अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती है, फिर हम उसको निकाल कर फिर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वो दूसरी जगह हम उसको लगा देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। Thus the process of removing the seedling from the nursery bed and planting it into the main field is called transplant। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नर्सरी बेड से निकाल कर दूसरे मेन फील्ड, जो उनका मेन जो खेत है वहाँ लगाना, उसको हम बोलेंगे ट्रांसप्लांटिंग। दिस मेथड इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन बिकॉज फार्मर्स लेफ्ट ओनली हेल्दी सीडलिंग। इससे क्या होता है, क्रॉप अच्छी उगती है, क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि फार्मर्स केवल उन्हीं क्रॉप को सिलेक्ट करते हैं जो कि हेल्दी हों, अच्छी हों, हमें जिससे कि अच्छी क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी की क्रॉप मिले। ठीक है, ये बेटा ये प्रैक्टिस सेशन मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों के लिए, ये हो चुका है। बस इसी जो अब मैंने पिछला पढ़ाया था उसी से रिलेटेड था, ये आपको लर्न करना होगा, आपने लर्न कर लिया होगा। आगे देखिए, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स और खाद और उर्वरक जो होते हैं, प्लांट रिक्वायर सर्टेन मिनरल एंड डेट आर एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट को कुछ ना कुछ मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है जो कि उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, सॉइल से उन्हें मिलता है। एवरी क्रॉप यूटिलाइजेस सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। हर प्लांट को एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है उसकी ग्रोथ के लिए। देयरफॉर कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ द सेम क्रॉप मेक्स सॉइल डेफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट। लगातार एक ही तरीके की क्रॉप को उगाना उनके न्यूट्रिएंट में, सॉइल के न्यूट्रिएंट में कमी हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाते हैं। सो दीज न्यूट्रिएंट नीड टू बी रिप्लेनिश फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम हमें उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बढ़ाना पड़ता है, रिकवर करना पड़ता है। दिस कैन बी डन आइदर बाय नेचुरल मेथड और बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम उसको नेचुरली करें या उसमें खाद उर्वरक फर्टिलाइजर्स वगैरह डालकर हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को। नेचुरल मेथड क्या है, जो दीज आर द सर्टेन नेचुरल मेथड दैट हेल्प इन रिगेनिंग द लॉस्ट न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। दीज आर डिस्कस्ड बिलो। क्या है, फील्ड फैलो। फील्ड फैलो इट इज द प्रोसेस ऑफ लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन। एक या एक से ज़्यादा सीजन को हमें फील्ड को ऐसे ही छोड़ देना है, उनमें उसमें कोई खेती वगैरह कुछ नहीं करनी। दिस हेल्प इन रिप्लेनिश द लॉस्ट न्यूट्रिएंट बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम, इससे क्या होता है, जो खोए हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं मिट्टी में से, उनको हम दोबारा रीगेन कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम इसमें क्या होता है, जो डेड मरे हुए जो प्लांट एनिमल वगैरह हैं वो इसके अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस कलेक्टेड मैटर गेट डिकम्पोज बाय द माइक्रोब्स, देयर बाय रिटर्निंग द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब अलग अलग तरीके की क्रॉप्स एक ही बार में एक ही लैंड पर ग्रो करना। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स simultaneously on the same piece of field is known as mixed cropping। ठीक है, फार्मर मिक्स द सीड ऑफ द टू क्रॉप। दो तरह की क्रॉप को मिक्स करके फिर उनको बोया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द कॉटन क्रॉप इज ग्रोन अलॉन्ग विद द ग्राउंडनट क्रॉप। कॉटन को अगर हम ग्राउंडनट के साथ उगाएंगे, द अपटेक ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल बाय द कॉटन इज कंपेंसेट। जितना जो कॉटन की क्रॉप है, जितना वो सॉइल से नाइट्रोजन लेगी, वो किससे कंपेंसेट हो जाए, वो किससे कमी पूरी हो जाएगी, एडिशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल बाय द ग्राउंडनट। ग्राउंडनट से नाइट्रोजन रिमूव होती है, निकलती है, तो वो दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो जाते हैं। एक एब्जॉर्व कर रहा है, एक रिलीज कर रहा है। दिस हैज़ टू एडवांटेज। उसके दो एडवांटेज हैं। दिस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। वो हमारी फर्टिलिटी बढ़ाती है, सॉइल अच्छी हो जाती है। दिस ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्रॉप यील्ड। क्रॉप की पैदावार जो होती है वो भी बढ़ाता है। क्रॉप रोटेशन, अलग अलग तरह की क्रॉप ग्रो करना। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। फॉर एग्जाम्पल, इन नॉर्थ इंडिया फार्मर ग्रो लेग्यूम्स एंड वीट अल्टरनेटिवली। जैसे लेग्यूम्स यानी फली वगैरह जो होती हैं उनको ग्रो करना। एक बार जैसे लेग्यूम हमने एक बार फलियां लगा दी, एक बार फलियां ग्रो कर ली, एक बार वीट कर लिया। अल्टरनेटिव
दिस इज बिकॉज वीट यूज लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। इसकी क्यों करते हैं, क्योंकि वीट को ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होती है सॉइल से। व्हेन लेग्यूम्स आर ग्रोन देयर दे कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू द बैक्टीरिया इन प्रेजेंट इन देयर रूट नोड्यूल। वो क्या करता है, जब लेग्यूम्स हम ग्रो करते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, वहाँ बढ़ावा देता है, उसको रिलीज करता है बैक्टीरिया के जो उसके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है, जड़ों में जो प्रेजेंट है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है विच रिप्लेनिश द सॉइल विद यूजेबल नाइट्रोजन। ठीक। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट से, काउ डंग जो गोबर वगैरह होता है, यूरिन, प्लांट पार्ट्स, इनसे वेजिटेबल और फ्रूट पील, सॉइल, सिमिलर अदर ऑर्गेनिक वेस्ट, ये सारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं जिससे हमें क्या मिलते हैं, खाद और मैन्योर। मैन्योर इज रिच इन ह्यूमस, इट इज मेड इन द फील्ड में बनता है। 3 तरह के होते हैं, फार्म यार्ड, ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट। फार्म यार्ड कौन सी होती है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल एक्सक्रीटा, डंग, यूरिन, रफेज, फोडर, बचा हुआ चारा वगैरह होता है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट कंटेन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। ग्रीन मैन्योर इंक्लूडिंग ग्रोइंग, mulching and mixing of the green crop with the soil to improve the physical structure and the soil fertility। soil की fertility को बढ़ाने के लिए उसको हम green manure को हम डालते हैं, जो बचा हुआ green color green crops के parts होते हैं। compost, it is a manure obtained by the decomposition of dead plant and animal waste, animal और dead plant waste से बनता है। it is rich in organic nutrients से भरा हुआ होता है, that are used in the फील्ड, जो कि फील्ड में यूज हम करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड केमिकल कंपाउंड होते हैं, मैन मेड होते हैं, मैन मेड नेचुरल नहीं होता है। रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दीज आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। 3 मेन होते हैं इसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये केमिकल फॉर्म में, केमिकल इसके फॉर्म में लिखने का, ठीक है। दीज आर इजी टू स्टोर एंड हैंडल, इजीली हम उसको स्टोर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दस आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। फर्टिलाइजर वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है और इसलिए प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसमें। एंड इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, क्रॉप की यील्ड बढ़ाता है। इफ ओवर यूज दे हार्म द सॉइल बाय मेकिंग इट पोरस, अगर हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तो वो सॉइल को नुकसान भी पहुंचा सकता है। फार्मर नॉर्मली यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का यूज़, दोनों तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे ये डिफरेंस दे रखा है मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है, ये इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, ये डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल और प्लांट वेस्ट से बनता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ये आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये प्रोवाइड एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, कोई ह्यूमस नहीं होता है उसके अंदर। और पुअर इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। इट इज़ लेस रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं इसमें। रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, यहाँ तक ये आपका आज ये कंप्लीट हुआ है। आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कराऊंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये आपका चैप्टर है, ये आगे भी है इसमें थोड़ा, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा। चलिए हम इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। इरिगेशन, वाटर, इरिगेशन पानी डालना। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट, सीड्स। वाटर सबसे ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। प्लांट रूट एब्जॉर्ब वाटर अलॉन्ग विद द, वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल और फर्टिलाइजर्स के साथ। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स को ग्रो करने में मदद करता है। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर, मतलब ख़राब होने से या गर्म हवा से बचाता है उसको।
टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर अ हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली, हमें उसको पानी डेली डालते रहना चाहिए प्रॉपर टाइम पर। इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड, द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन द फील्ड इज रेनफॉल, since the time and amount of rainfall fluctuated the crop yields also फ्लक्चुएटेड। अगर रेनफॉल फ्लक्चुएट मतलब रेन कभी बारिश कभी ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, कभी नहीं आ रही है, तो उससे क्रॉप की फसल पर भी फर्क पड़ता है। द टाइम मानसून रिजल्ट इन अ गुड हार्वेस्ट, अगर टाइम पर बारिश होती है तो अच्छी खेती होती है, अगर डिले हो जाती है या नहीं होती है तो उससे क्रॉप भी कंप्लीट बिल्कुल ख़राब हो जाती है। देयरफॉर फार्मर डिपेंड ऑन द अल्टरनेटिव, इसलिए उनको दूसरे सोर्स पर भी डिपेंड होना पड़ता है, जैसे रिवर्स हैं, रेजर्वर्स हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ट्यूबवेल। क्रॉप्स नीड वाटर एट द राइट टाइम इन करेक्ट क्वांटिटी, उसको क्रॉप्स को राइट टाइम पर करेक्ट क्वांटिटी में पानी चाहिए। राइस planted into the fields full of water and need continuous irrigation. However, wheat does not require so much water. गेहूं को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इट रिक्वायर्स वाटर एट स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, बस उगने के टाइम पर चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? दिस मेथड आर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स, लेक, कैनाल, इन्वॉल्व द यूज ऑफ मोड यानी पुली सिस्टम, पुली की तरीके से यूज करना, चेन पम्प्स, डेल्की, ये सारे पुराने ट्रेडिशनल मेथड हैं। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी आर ऑल्सो यूज टू रन दीज पम्प्स, उनको पम्प्स को चलाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कराऊंगी।